केबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप ये तो गरीब आदमी कब तक बिल भरेगा भैया? यूनिट बना रहा होगा ये। यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर के इस समय महासंग्राम छिड़ा हुआ है। जनता सड़कों पर है, विपक्ष हमलावर है और सरकार बैकफुट पर है। जिस स्मार्ट व्यवस्था को बिजली सुधार का जरिया बताया जा रहा था, अब बीजेपी सरकार के लिए वही बात गले की फांस बन गई है। बिजली मंत्री ए.के. शर्मा भी स्मार्ट मीटर के मामले को संभाल नहीं पाए। टारगेट पर टारगेट पूरे होने के दम भरते रहे, लेकिन अब सरकार को अपने ही फैसले को वापस लेकर के बैकफुट पर जाना पड़ा है। साफ कह दिया है कि स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मोड पर अब काम करेंगे, लेकिन कैसे ये सब कुछ होगा? तेज चलने वाले इन मीटरों को कौन धीमा करेगा? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पोस्टपेड होने के बाद ये पुराने जैसा बिल आना शुरू हो जाएगा, या फिर ये उसी स्पीड से चलने लगेगा जिस तरह से ये लगातार पहले से रिचार्ज करने के बाद पूरा पैसा खत्म कर देता था। क्या है पूरी कहानी, बताते हैं आपको पूरी डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं विवाद की जड़ कहाँ है। दरअसल ये पूरा बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब बिजली विभाग ने प्रीपेड मीटर लगाने का एक प्रस्ताव सरकार को दिया। सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सरकार ने बिजली चोरी रोकने, राजस्व बढ़ाने और पारदर्शी बिलिंग के लिए स्मार्ट मीटर खास तौर पर प्रीपेड की व्यापक शुरुआत कर दी, और यही शुरुआत उसके लिए मुसीबत बन गई। उसके बाद विभाग ने लाइटिंग फास्ट स्पीड से राज्य में करीब 86 लाख स्मार्ट मीटर लगा डाले, जिसमें से 83 लाख से ज़्यादा प्रीपेड मोड पर थे, यानी ज़्यादातर पहले रिचार्ज कराओ उसके बाद बिजली पाओ। ज़्यादातर छोटे उपभोक्ता जिनके घरों में 1 से 2 किलोवाट का कनेक्शन था, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे, और यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी कलह। दरअसल उपभोक्ताओं की लाखों शिकायतें आनी शुरू हो गईं। सबसे ज़्यादा शिकायतें थी ओवर बिलिंग की, यानी जले कम बिल आए ज़्यादा। इसके अलावा प्रीपेड मीटर में एक सबसे बड़ी समस्या थी, बैलेंस खत्म होते ही अचानक बिजली गायब हो जाती थी। तीसरी समस्या थी रिचार्ज ऐप और सर्वर की तकनीकी दिक्कतें, यानी रिचार्ज करो तो घंटों बाद रिचार्ज होता था और उसके बाद पैसा शो करता था। ऐप भी कई बार अटक जाता था और सर्वर में ही रिचार्ज करने के बाद ऐसी तकनीकी समस्या थी कि बिजली आती नहीं थी और पैसा भी नहीं दिखाता था। इसके अलावा ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्ग को विशेष तौर पर यह परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि सरकार ने टारगेट वही किया था। लेकिन समस्या का निदान न मिलने के चलते पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। लोग अपने घरों का मीटर उखाड़ करके बिजली विभाग के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। विरोध प्रदर्शन हुआ, जुलूस हुए और मीटर तोड़ने के ताबड़तोड़ सोशल मीडिया पर वीडियो आने शुरू हुए। सोशल मीडिया पर ए.के. शर्मा को जमकर कोसा जाने लगा। कई शहरों में सरकार के लिए कानून व्यवस्था का मुद्दा तक बन गया। विपक्ष ने इसे जनता पर लादा गया जबरदस्ती का एक प्रयोग तक करार दिया। अखिलेश यादव खूब हमलावर रहे। स्मार्ट मीटर, अगर स्मार्ट मीटर में ये बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती? या देखिए, मोबाइल ऑफ है, आपका ऑफ है मोबाइल, रिंगर ऑफ है, तब भी मोबाइल में अलर्ट आएगा। ये सरकार की छवि को चुनावी साल से ठीक पहले बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आया। हर शहर में स्मार्ट मीटर का विरोध शुरू हुआ तो बवाल इतना बढ़ा कि ए.के. शर्मा के पास भी कोई जवाब नहीं रहा। सिर्फ सोशल मीडिया पर स्मार्ट मीटर के लगाने की तेजी के खूब बखान होते रहे। ए.के. शर्मा लगातार दावा करते रहे कि स्मार्ट मीटर से बिजली विभाग में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, खूब राजस्व आएगा और बिजली विभाग चमक उठेगा। लेकिन जनता के गुस्से से योगी सरकार तपने लगी। एक वक्त ये आया कि कई शहरों से लगातार ऐसी तस्वीरें आईं कि पुलिस व्यवस्था और सीधे जनता भिड़ती हुई दिखी। सरकार को चुनावी साल से ठीक पहले शहर शहर गांव गांव का जो बवाल मचा, उसको बर्दाश्त कर पाना आसान नहीं था। इसीलिए तुरंत फैसला लेना पड़ा। स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मोड पर काम करेंगे, ये ऐलान कर दिया गया। लेकिन अब बात करते हैं ए.के. शर्मा की, जो बार बार गाहे बगाहे ऐसी कोई ना कोई स्कीम लेकर के आ जाते हैं जो योगी की मुसीबत बन जाते हैं। कहने को ए.के. शर्मा पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, बीजेपी आला कमान के करीबी माने जाते हैं, पीएमओ से सीधा उनका संपर्क रहता है, इसीलिए पैराशूट एंट्री यूपी में हुई थी। मौजूदा वक्त में शर्मा ऊर्जा और नगर विकास मंत्री हैं। ये मुद्दा उनके विभाग से ही सीधा जुड़ा हुआ है और इसीलिए ए.के. शर्मा मीटर लगाने का श्रेय पर श्रेय लेते रहे। लेकिन वो अब इस पूरे विवाद के सबसे बड़े चेहरे और जिम्मेदार बन गए। शुरुआत में उन्होंने स्मार्ट मीटर को क्रांतिकारी सुधार बताया और पुरानी व्यवस्था में दुनिया भर की
खामियां गिनाई, रिश्वतखोरी, गलत बिलिंग का हवाला दे डाला, जनता के लिए तमाम सुविधाओं की बात कह डाली। लेकिन यही उनको कदम भारी पड़ गया। विपक्ष पर रिफॉर्म का विरोध करने तक का आरोप लगा डाला, लेकिन अब वही आरोप खुद अपने जिम्मे लेते हुए बैकफुट पर आ चुके हैं। मंत्री जी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अनिवार्य बताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन जमीन पर बिना तैयारी और तकनीकी खामियों को देखे बगैर सीधे मीटर दीवालों पर ठोका जाना शुरू किया गया और यही उल्टा बढ़ गया। भारी जन आक्रोश और जनता के सड़कों पर आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सामने आए। उन्होंने मामले में हस्तक्षेप किया और मजबूरी में कैबिनेट में सीधी चर्चा के बाद मंत्री जी को अपनी नीति बदलनी पड़ी। चौतरफा घिरने के बाद बिजली मंत्री को ऐलान करना पड़ा कि उपभोक्ता ही भगवान है। अब सरकार ने आनन फानन में प्रीपेड व्यवस्था खत्म करके उसे पोस्टपेड मॉडल में ही बदलने का फैसला ले लिया है। ये एक तरह से उनकी पूर्व की नीतियों की विफलता का स्वयं का स्वीकार करने जैसा है। यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल ही है, यानी सिर्फ 1 साल से कम का वक्त बचा है। स्मार्ट मीटर के नाम पर जो गुस्सा गांवों और शहरों में निकला है, उसने बीजेपी के रणनीतिकारों तक को डरा दिया था। सरकार को डर था कि कहीं ये मुद्दा बिजली का करंट बनकर के चुनावों में उन्हें झटका न देना शुरू कर दे। तो अब बात साफ है कि यूपी में स्मार्ट मीटर का बवाल सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकट भी बन चुका है। जनता का संदेश साफ है कि विकास के नाम पर डिजिटल लूट बर्दाश्त नहीं होगी। अब देखना है कि क्या इस यू टर्न से भड़की हुई जनता का गुस्सा शांत होगा या फिर ईवीएम का बटन दबा करके ही शांत किया जाएगा। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।